मौजूदा दशक को एआई युग के तौर पर देखा जा रहा है। यह मशीनी क्रांति एक तरफ जहां कई इंसानी कार्यों को आसान कर देगी, तो रोजगार के क्षेत्र में यह बड़ा परिवर्तन ला देगी। एआई को बढ़ाना दो धारी तलवार की तरह है। जहां यह काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है, वहीं यह नौकरी खत्म होने की चिंता भी पैदा करती है। इकोनॉमी सर्वे 2024-25 में इसे लेकर चिंता के साथ साथ इसके सॉल्यूशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश की गई इकोनॉमिक रिव्यू में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए युग की शुरुआत करने का वादा करता है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मूल्यवान कार्यों का बड़ा हिस्सा ऑटोमेटेड हो जाएगा, जिसके चलते बहुत सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सर्वे में कहा गया है कि पिछली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह एआई के बढ़ने से आय में असमानता बढ़ने की संभावना है, जिससे सोशली और इकोनॉमिक विषमताएं उत्पन्न हो सकती हैं। एआई की एक्चुअल कैपेसिटी का एहसास करने के लिए वर्कफोर्स को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे में सैम ऑल्टमैन के ओपनएआई का भी उदाहरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ओपनएआई ने एआई की दौड़ शुरू की है, वो भी 2022 और 2024 के बीच। इसमें बड़ी टेक फर्मों सहित कई कंपनियों ने गूगल और मेटा के मॉडल का हवाला देते हुए एआई की मांग को और तेज कर दिया है। सर्वे में कहा गया है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अनुसार ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट को देखें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्रांति तो आ गई है और जल्द ही ह्यूमन वर्क खत्म हो जाएंगे। सीबीएस की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर एआई कोड कर सकता है, गिन सकता है, गणना कर सकता है, तर्क कर सकता है और मूल्यांकन कर सकता है, तो न केवल कम कुशल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, बल्कि अकाउंटेंट, डेटा एनालाइजर, कानूनी और मीडिया पेशेवरों को भी चिंता करने की जरूरत है। वहीं गूगल के सुंदर पिचाई का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटरनेट से भी बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। अब हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जरूरत पड़ी। क्या एआई वाकई में सबका समाधान है? इस सवाल का जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि नए नए इनोवेशन हमेशा किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इंसानी कार्यों को आसान बनाने का जरिया है। इससे पहले जो 90 और 2000 के दशक में टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री क्रांति लाई, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की शक्तियां बढ़ी, लेकिन कुछ नौकरियों को भी खत्म कर गई, क्योंकि इंसानों की जगह मशीनों ने ले लिया। कुछ पेशे लगभग पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे लोहार। बाद में इनोवेशन ने नई नौकरियां पैदा की, जैसे टेलीफोन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, लेकिन फिर आगे की इनोवेशन ने उन्हें भी मिटा दिया। यानी समय के साथ साथ वर्क और वर्कफोर्स दोनों चेंज हुई है और होती रहेंगी।